बहू और बेटे ने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाला। रामदास और सावित्री ने अपनी पूरी जिंदगी अपने इकलौते बेटे अमित के लिए लगा दी। अपनी हर खुशी त्याग कर उसे पढ़ाया लिखाया और बड़ा आदमी बनाया। उन्हें यकीन था कि बुढ़ापे में बेटा ही उनका सबसे बड़ा सहारा बनेगा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। अमित की शादी नेहा से हुई। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। घर में हंसी खुशी का माहौल था और दोनों बुजुर्ग बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि अब उनका परिवार और भी पूरा हो गया है। धीरे धीरे नेहा को सास ससुर की हर बात बुरी लगने लगी। छोटी छोटी बातों पर वह नाराज हो जाती। अमित भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने माता पिता से दूर होने लगा। रामदास जी और सावित्री चुपचाप सब सहते रहे। एक दिन नेहा ने साफ कह दिया, अब इस घर में या तो हम रहेंगे या आपके माँ बाप। अमित कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपने माँ बाप की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी चुप्पी ने उनके दिल को तोड़ दिया। अगली सुबह अमित ने कांपती आवाज में कहा, पिताजी आप लोग कहीं और रहने का इंतजाम कर लीजिए। यह सुनकर सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। रामदास जी ने दर्द छुपाते हुए बस इतना कहा, बेटा खुश रहना। उन्होंने अपने कपड़े समेटे और घर छोड़ दिया। दोनों सड़क पर बिना मंजिल के चलते रहे। जिस घर को बनाने में पूरी उम्र लगा दी, आज उसी से बेघर हो गए थे। हर कदम के साथ उनकी यादें पीछे छूटती जा रही थी, लेकिन उन्होंने बेटे के लिए बद्दुआ नहीं की। कई दिनों तक दोनों मंदिर के पास रहने लगे। लोग कभी खाना दे देते, कभी पानी। रामदास जी अपनी पत्नी को हिम्मत देते रहे कि भगवान सब देख रहा है। सावित्री हर रात बेटे की सलामती की दुआ करती थी। उधर अमित का बिजनेस अचानक घाटे में जाने लगा। घर का माहौल भी हर दिन खराब होता गया। जिस सुख के लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ा था, वही सुख उससे दूर होता गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक दिन अमित मंदिर पहुंचा। वहां उसने अपने माता पिता को साधारण कपड़ों में बैठे देखा। उनकी हालत देखकर उसका सिर शर्म से झुक गया। आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। अमित उनके पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, माँ पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं पत्नी की बातों में आकर अपना सबसे बड़ा फर्ज भूल गया। उसकी आवाज में सच्चा पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। सावित्री ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। रामदास जी ने कहा, गलती इंसान से ही होती है बेटा, लेकिन उसे समय रहते समझ लेना सबसे बड़ी बात होती है। उनकी आंखों में नाराजगी नहीं, सिर्फ अपनापन था। अमित अपने माता पिता को सम्मान के साथ घर वापस ले आया। नेहा को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। घर में फिर से प्यार और सम्मान लौट आया। रामदास जी ने कहा, घर ईंट और पत्थरों से नहीं रिश्तों से बनता है। अगर सम्मान खत्म हो जाए तो सबसे बड़ा महल भी सूना लगता है। उनकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उस दिन पूरे परिवार ने एक नई शुरुआत की। समय बीतता गया और फिर घर खुशियों से भर गया। अमित अब हर फैसला अपने माता पिता की सलाह से लेने लगा। नेहा भी उनकी सेवा दिल से करने लगी। रिश्तों की गर्माहट ने पुराने घाव भर दिए। माता पिता का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। उनका सम्मान करना हर संतान का पहला फर्ज है। जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, वह जीवन में सच्ची खुशी कभी नहीं पा सकता। इसलिए हमेशा उनका आदर करें और उनका साथ कभी ना छोड़ें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।